नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो रीट पात्रता परीक्षा के लिए लेवल 2 एसएसटी के लिए जो है हम शिक्षण विधियां देख रहे थे, 60 क्वेश्चन अपने हो चुके। अब अगले जो 30 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और लेवल 2 एसएसटी वालों से मेरा यही कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ एसएसटी जो टॉपिक है उस पर और एसएसटी की शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी, इन 2-3 चीजों पर ध्यान दे लो। आपकी पात्रता कोई नहीं रोकेगा। मेन जो है सबसे ज्यादा हार्ड कौन आती है? एसएसटी आती है, और दूसरा आता है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी और जो आपकी एसएसटी है उसके अलावा कुछ भी हार्ड नहीं आता। तो इन दोनों पर आपको ज्यादा ध्यान देना लास्ट के 25 दिन। तो अब आज का पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या है? केवल मात्रात्मक है, केवल गुणात्मक है, उपयुक्त दोनों का सम्मिलित रूप है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन है आपका वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मूल्यांकन आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में शिक्षक के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई छात्र है वो शिक्षक के प्रश्नों का जो है सही उत्तर नहीं देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए? तो ये तो है नहीं उत्तर। उसे डांट कर डेस्क पर खड़ा कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो दंड और सजा है उसका जो है मनोविज्ञान में कोई भी जगह नहीं है, उसका कोई भी प्रावधान नहीं है। फिर उसे सहपाठी छात्र से पूछकर बताने के लिए कहना चाहिए? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसे फिर कोशिश करो। ठीक है, जैसे शब्दों से उत्तर देने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब कुछ नहीं बता पा रहा है उसको बोलो एक बार और कोशिश करो, थोड़ा सोचो और कोशिश करो। तो ऐसे करके क्या करना चाहिए? उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज बनता है, किस किस से मिलकर बनता है? और मूल्यांकन जो प्रक्रिया का त्रिभुज है या फिर इसको त्रिकोण भी कहते हैं, ये दिया था बेंजामिन ब्लूम ने। किसने? ब्लूम ने। और इसके जो है 3 भाग कौन कौन से वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला इसमें उद्देश्य होता है, फिर अधिगम अनुभव होता है, और फिर मूल्यांकन। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। ध्यान रखना, ये ध्यान यहाँ पर अधिगम अनुभव की जगह कई बार जो है शिक्षण अनुभव आ जाता है। ऐसा नहीं है, शिक्षण अनुभव नहीं होगा, अधिगम अनुभव ही होगा। तो मूल्यांकन त्रिकोण या मूल्यांकन त्रिभुज जो ब्लूम द्वारा दिया गया उसमें उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन सम्मिलित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कि निबंधात्मक प्रश्नों का मूल्यांकन की दृष्टि से माना जाता है। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका उत्तर देख के आपको भी लगेगा कि थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो निबंधात्मक जो प्रश्न है उसका मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन की दृष्टि से कैसा माना जाता है? उत्तम परीक्षण। तो निबंधात्मक परीक्षण उत्तम नहीं होता, उत्तम होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, वैकल्पिक परीक्षण तो ये भी नहीं है, विषयनिष्ठ परीक्षण तो ये भी नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य बुराई। ठीक है, अब आपको लगेगा ये क्या क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं बोल रहा था इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना। निबंधात्मक प्रश्नों को मूल्यांकन की दृष्टि से अनिवार्य बुराई की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है? तो मूल्यांकन है वो छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है? बिल्कुल। निर्देशित करता है? बिल्कुल। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। जो मूल्यांकन है वह छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी व निर्देशित करता है, प्रभावी बनाता है वह निर्देशित करता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1,04,000 सब्सक्राइबर अपने हो चुके हैं। और 3rd ग्रेड की परीक्षा की भी तैयारी एकदम अच्छे से हर सब्जेक्ट की करवाई जाएगी। मटेरियल अपना तैयार है, तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा वार्ता है में कक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा वार्ता में कक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं ऑप्शन के हिसाब से आप अपना उत्तर जो है सोच ले। तो सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की पीठ थपथपाना, बिल्कुल। कोई अगर सही उत्तर देता है तो उनकी पीठ थपथपाना या उनको बोलना वेरी गुड, गुड, बैठो। ठीक है, तो ये जो है आपको करना चाहिए बिल्कुल। श्याम पट पर शिक्षार्थियों के उत्तर को लिखना। जैसे कि जो है अपन एक क्वेश्चन पूछते हैं और एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि उत्तर ये होगा, तो अपन क्या श्याम पट पर नोट कर देते हैं। दूसरे को पूछते हैं तो श्याम पट पर नोट कर देते हैं। तो उनसे जो है बच्चों को लगता है कि यार मैंने उत्तर बताया, वो जो है सर ऊपर जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। तो ये भी करना चाहिए। छात्रों के उत्तर को स्वयं दोहराना। ठीक है, कि जैसे आपने पूछा राजस्थान की राजधानी क्या है, तो सामने स्टूडेंट बोलता है जयपुर, तो आप बोलते हो अच्छा जयपुर। तो ऐसे करते हो ना, वो भी करना चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है,
अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में पूछे जाने वाले प्रश्न होने चाहिए। मतलब जो एक अध्यापक है वो कक्षा कक्ष में जो क्वेश्चन पूछता है वो किस प्रकार के होने चाहिए, जिनके उत्तर विद्यार्थी हाँ या ना में दे सकें। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने आपको, निबंधात्मक भी नहीं पूछने, क्वेश्चन पूछने आपको अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक, यानी कि जिनके जो है उत्तर या तो एक लाइन में या हो सकता है एक शब्द में या फिर 2 लाइनों में मैक्सिमम खत्म हो जाए। तो आपको जो है अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक ही प्रश्न पूछने हैं जब आप अध्यापक के तौर पर जो है कक्षा में प्रश्न पूछें। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा कक्ष क्रियाकलाप का अंग है? कौन सा जो है कक्षा कक्ष क्रियाकलाप का अंग है? छात्रों से प्रश्न प्रति प्रश्न पूछना, ठीक है, बात हो रही है कक्षा कक्ष क्रियाकलाप का अंग, ठीक है। तो ये नहीं है। श्यामपट्ट पर छात्रों के उत्तर लिखना या छात्रों से चित्र बनवाना, तो ये भी नहीं है, ठीक है। पाठ्य वस्तु सॉरी गलत बता दिया मैंने, ठीक है। छात्रों से प्रश्न प्रति प्रश्न पूछना, तो बिल्कुल प्रश्न पूछना और वो कोई उत्तर दे उससे वापस एक प्रश्न बना के पूछना, तो ये जो है आपका जो है एक क्रियाकलाप का अंग है, बिल्कुल है। फिर श्यामपट्ट पर छात्रों के उत्तर लिखना और छात्रों से चित्र बनवाना। अभी ऊपर अपन बात कर चुके हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछे उसका उत्तर जो छात्र देता है उसको श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिए, ठीक है। पाठ्य वस्तु को स्पष्ट हेतु चार्टों या मॉडल का प्रयोग करना, बिल्कुल। तो तीनों के तीनों ही इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि, यानी कि श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड है उसका जो है उपयोग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक रिवीजन के तौर पर जो है पढ़ सकते हैं। लेख स्पष्ट हो व सरलता से पढ़ा जा सके, मतलब जो भी लिख रहे हो ना चाहे धीरे लिखो आप, लेकिन स्पष्ट लिखना चाहिए आपको, ठीक है, ताकि छात्र को ये नहीं पूछना पड़े सर वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। श्यामपट्ट कार्य स्वच्छ व विधिवत हो, बिल्कुल। श्यामपट्ट कार्य उपयुक्त एवं पाठ से संबंधित हो तथा पाठ विकास में सहायक हो, तो बिल्कुल। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा पाठ्य विषय वस्तु पर व्याख्यान देते समय ध्यान रखना चाहिए कि, यानी कि कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा पाठ्य विषय वस्तु पर व्याख्यान देते समय क्या ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले व्याख्यान की भाषा सहज व सुबोध हो, बिल्कुल सही। व्याख्यान में रुचिकर युक्तियों व उदाहरणों का प्रयोग हो, बिल्कुल। इसको जो है आप रिवीजन के तौर पर लें इस क्लास को, ताकि जो है आपको ज्यादा से ज्यादा देखो 15 मिनट 20 मिनट की क्लास होती है, 2 गुना की स्पीड से देखोगे तो 10 मिनट की क्लास, और 10 मिनट तो क्लास आप इधर उधर घूमते फिरते देखोगे तो कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। फिर व्याख्यान के दौरान यथास्थान दृश्य सर्वे साधनों का प्रयोग हो, बिल्कुल। दृश्य सर्वे जो साधन है, जो चाहे चार्ट हो, मॉडल हो, या जो सर्वे सामग्रियां हो जैसे रेडियो हो, टीवी हो दृश्य सर्वे में, या फिर जो आपका एक आजकल डिजिटल बोर्ड होता है हर स्कूल में, वो इनका प्रयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापक द्वारा अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध करवाने का उदाहरण है। वापस देखो, कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापक द्वारा अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध करवाने का उदाहरण है। छात्रों द्वारा प्रश्न का उत्तर न दिए जाने पर स्वयं उत्तर बताना, तो ये तो है नहीं, ठीक है। फिर अगला जो है आपका कि किसी सूत्र को पढ़ा देने के बाद छात्रों को उस सूत्र के प्रयोग द्वारा कुछ प्रश्नों को हल कराने के लिए देना, बिल्कुल। आपने मान लो आप गणित के टीचर हो या सामाजिक के टीचर हो, जैसे गणित का टीचर है, मैंने बता दिया कि श्रीधराचार्य सूत्र होता है ऐसे, ठीक है। और फिर मैं एक क्वेश्चन खुद कराऊं कि श्रीधराचार्य जो है क्वेश्चन ऐसे, जो है इसका प्रयोग ऐसे होता है, फिर एक क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को दे दें कि आप करो ये। तो ऐसे कार्य हमें हमेशा करवाते रहना चाहिए। पढ़ाई गई जो है पाठ्य वस्तु का सारांश या दोहराव करना, तो मेन जो है इसमें उत्तर माना है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। वैसे जो है मेरे हिसाब से इसमें डी होना था, लेकिन जो है उत्तर जो आंसर किया है उसमें क्या माना गया है, ऑप्शन बी। आप जो है क्लियर करें, मेरे हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए डी और माना गया है बी। आप जो है अपना जो है कमेंट जरूर करें। फिर है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या माना जाता है? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, बिल्कुल सही। अधिकारी बनने की दृढ़ इच्छा, बिल्कुल नहीं। प्रशंसा या पुरस्कार की इच्छा, बिल्कुल नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अधिगम की सफलता जो है उसका मुख्य आधार, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को माना गया है। ध्यान रखना, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार किसको माना गया है? लक्ष्य प्राप्ति की, यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब कोई बालक या जो छात्र होते हैं उनमें पाठ के प्रति जो रुचि है उसको उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? पाठ की पुनरावृत्ति करानी चाहिए। तो पाठ की पुनरावृत्ति जो है
कोई जरूरी नहीं होती है, रुचि उत्पन्न नहीं होती। आप कोई पाठ पढ़ा रहे हो, दोबारा वो पाठ पढ़ा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि उससे रुचि उत्पन्न हो। फिर निरंतर मौखिक शिक्षण करना चाहिए। तो निरंतर मौखिक शिक्षण जो है ये आपका जो है जरूरी नहीं है। रुचि कैसे बढ़ाओगे, बात वो हो रही है, ठीक है। बातें ये तो दोनों सही है, लेकिन रुचि की बात हो रही है। पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित करना चाहिए। मतलब कोई पाठ आप पढ़ा रहे हो, उसको दैनिक जो जीवन होता है ना, उससे जो है कनेक्ट कर देना चाहिए। उससे क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी। बात रुचि उत्पन्न करने की है। पाठ को जो व्यवहारिक जीवन या फिर हम कह सकते हैं जो दैनिक जीवन है, उससे कनेक्ट कर देना चाहिए। रटने की प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए, तो यह भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करते हैं, किस रूप में करते हैं? सामाजिक अध्ययन का अध्ययन किस रूप में करते हैं? तो सामाजिक अध्ययन का जो अध्ययन है वो करते हैं एकीकृत रूप में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी नोट करने जैसा क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन का अध्ययन एकीकृत रूप में किया जाता है, ना पृथक पृथक ना मिश्रित किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? एकीकृत रूप में। अगला क्वेश्चन, कक्षा का नेता कौन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कक्षा का नेता होता है, कौन होता है? कक्षा का नेता कौन होता है? तो कक्षा का नेता होता है आपका कक्षा अध्यापक, ठीक है, क्लास टीचर। कक्षा अध्यापक जो होता है वो क्या होता है? कक्षा का नेता होता है। मॉनिटर नहीं होता, विषय अध्यापक भी नहीं होता और प्रधानाध्यापक नहीं होता। पूरे स्कूल का नेता हो सकता है प्रधानाध्यापक, लेकिन बात हो रही है कक्षा का, तो कक्षा का नेता होता है कक्षा अध्यापक, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए निरकुंशवादी, बिल्कुल नहीं। मुक्तात्मक, बिल्कुल नहीं। क्या होना चाहिए? प्रजातांत्रिक होना चाहिए। कक्ष में शिक्षक का व्यवहार क्या होना चाहिए? प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ना तो निरंकुशवादी यानी कि आप सबको चुप करा के बैठे हो, कि निरंकुश यानी कि तानाशाही टाइप से कि चुपचाप बैठे रहो, सुनते रहो। अत्यंत कठोर, मतलब आप उनको डरा धमका के रहते हो। तो क्या होना चाहिए? प्रजातांत्रिक होना चाहिए। मतलब आपको एक ऐसा शिक्षक बनना चाहिए जिसमें बच्चे आपसे हर प्रॉब्लम का जो है मतलब आकर बता सकें और आपसे हल पूछ सकें। तो क्लास में आप जो है शिक्षक का जो व्यवहार वो होना चाहिए प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक अध्यापक को अपनी योग्यता व अनुभव के अनुसार शिक्षण कराने का अवसर किस में मिलता है? प्रत्येक अध्यापक को अपनी योग्यता व अनुभव के अनुसार शिक्षण कराने का अवसर जो है किस में मिलता है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा दल शिक्षण में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दल शिक्षण होता है, उसमें प्रत्येक अध्यापक को अपनी योग्यता व अनुभव के आधार पर शिक्षण कराने के अवसर मिलते हैं। अच्छा व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया? देखो पुनर्बलन है, इसमें दो नाम तो आपको ध्यान रखना है। एक तो स्किनर, कौन सा? एक नाम जो है, दो नाम है उसमें से एक तो स्किनर और दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है वो है क्लार्क हल। ये दो नाम पुनर्बलन आते ही ध्यान रख लेना। तो ऑप्शन के हिसाब से देखो अब कौन सा होगा उत्तर? तो उत्तर हो जाएगा आपका स्किनर, क्योंकि क्लार्क हल और स्किनर ये दो ही जो है पुनर्बलन को जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा के किन व्यवहारों व क्रियाओं को निरीक्षण के माध्यम से अंकित किया जा सकता है? निरीक्षण मतलब एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन। क्या? ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण के आधार पर जो है किन व्यवहारों व क्रियाओं को जो है अंकित किया जा सकता है? तो सबसे पहले अध्यापकीय व्यवहार व क्रियाओं को, विद्यार्थी व्यवहार व क्रियाओं को, विद्यार्थी के मध्य व्यवहार व क्रियाओं को, तो इन सबको ही किया जा सकता है। मतलब निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन से या निरीक्षण से जो है अध्यापकों के व्यवहार व क्रियाओं को, विद्यार्थी के व्यवहार व क्रियाओं को, विद्यार्थी के मध्य व्यवहार व क्रियाओं को, सबको जो है क्या किया जा सकता है? अंकित किया जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा सभी क्रियाओं व व्यवहारों को, ठीक है। जो है छात्रों में क्या चल रहा है आपस में, ये सब जो है एक टीचर को पता होता है। हम खुद जैसे स्कूल में होते हैं तो हमें पता होता है कि जो है कौन से जो है क्या क्या चल रहा है स्कूल में, ठीक है। भले ही जो है कोई नोट करे या नहीं करे, लेकिन टीचर धीरे धीरे नोट करते रहते हैं कि क्या हो रहा है। भले ही वो सामने वाले को पता नहीं चलना दे, लेकिन विद्यार्थी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे बोल रहा है, किससे बोल रहा है, ये सब जो है निरीक्षण होता रहता है धीरे धीरे। तो सभी क्रियाओं को जो है हम क्या कर सकते हैं? अंकित कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षक के अधिकांश प्रभाव का संबंध किन कथनों से संबंधित होता है? कक्षा में शिक्षक के अधिकांश प्रभाव का संबंध किन कथनों से संबंधित होता है? तो उत्तर हो जाएगा शाब्दिक। अशाब्दिक होते हैं, मतलब जिनको बोलकर नहीं बताया जाता, भावों से भी नहीं होता, प्रक्रियाओं से नहीं होता। अधिकांश प्रभाव जो होता है मतलब कक्षा में जो है टीचर ज्यादातर चीजें शाब्दिक कहता है, मतलब बोल बोल कर ही कहता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक
वह विद्यार्थियों की शाब्दिक अंत्यक्रिया कक्षा के किस वातावरण से प्रत्यक्षतः संबंधित होती है? शिक्षक व विद्यार्थियों की शाब्दिक अंत्यक्रिया कक्षा के किस वातावरण से प्रत्यक्षतः संबंधित होती है? शिक्षक व विद्यार्थियों की शाब्दिक अंत्यक्रिया मतलब बोलकर जो अंत्यक्रिया होती है वो कक्षा के किस वातावरण से प्रत्यक्ष संबंधित होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व संवेगात्मक। सामाजिक और संवेगात्मक, भौतिक नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है, भौतिक होगा ही नहीं, शैक्षिक भी नहीं होगा, उत्तर होगा सामाजिक व संवेगात्मक। मतलब जो भी शाब्दिक अंत्यक्रिया होती है, मतलब प्रश्न पूछना, वापस बताना या कुछ बातचीत करना शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य, वो होती है सामाजिक और संवेगात्मक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का अर्थ शिक्षक व छात्रों के मध्य किस क्रिया से होती है? ठीक है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षक व छात्र के मध्य अंत्यक्रिया। क्या? अंत्यक्रिया। प्रतिक्रिया भी नहीं, अनुक्रिया भी नहीं, अंत्यक्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षक व छात्र के मध्य अंत्यक्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक व्यवहार का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? शिक्षक व्यवहार का वर्गीकरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो शिक्षक व्यवहार का वर्गीकरण पूछा है, तो शिक्षक व्यवहार का वर्गीकरण आपका संकरीय व्यवहार नहीं है। प्रत्यक्ष व्यवहार होता है, परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष व्यवहार भी होता है, शाब्दिक व्यवहार भी होता है, लेकिन संकरीय व्यवहार नाम की चीज जो है इसमें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में किसका योगदान महत्वपूर्ण होता है? तो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें किसका योगदान महत्वपूर्ण होता है? तो कक्षा के वातावरण का होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक की विद्वता का, ठीक है, बात हो रही है योगदान महत्वपूर्ण किसका होता है? तो कक्षा के वातावरण का, मतलब कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तानाशाही रूप से हो या अत्यंत कठोर हो, एक लचीला और प्रजातांत्रिक व्यवहार या वातावरण होना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निर्मितवादी कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में सर्वाधिक सक्रियता किसकी होती है? तो निर्मितवादी जो कक्षा कक्ष होता है उस पर जो कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं होती है उसमें सर्वाधिक जो सक्रियता होती है वो होता है सर्वाधिक सक्रिय विद्यार्थी होता है। करके सीखना, निर्मितवादी जो है, निर्मितवादी का मतलब होता है करके सीखना, और करके सीखना कौन सीखेगा? तो विद्यार्थी सीखेगा। तो निर्मितवादी कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में सर्वाधिक जो सक्रिय होता है वो होता है आपका विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा, देखो 86-87 क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है। एक शिक्षक विद्यार्थी से कह रहा है कि वे अपना गृह कार्य दिखाएं, फ्लेंडर के अनुसार आप इस व्यवहार को क्या मानेंगे? एक शिक्षक विद्यार्थी को यह कह रहा है कि वे अपना गृह कार्य दिखाएं, तो फ्लेंडर्स के अनुसार, एक फ्लेंडर्स नामक जो है एक मनोवैज्ञानिक कह सकते हो आप, इनके अनुसार जो है आप इस व्यवहार को क्या मानेंगे? तो इसको मानेंगे निर्देश देना। आदेश देना नहीं है, ध्यान रखना, निवेदन भी नहीं है, समझाइश भी नहीं है और आदेश भी नहीं है। अपन आदेश मान सकते हैं, उत्तर ए मानने के ज्यादा चांस रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना वे अपना गृह कार्य दिखाएं ऐसे करते हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? निर्देश देता है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। फ्लेंडर्स की 10 वर्ग अंत्यक्रिया विश्लेषण। अब देखो ये नाम याद रख लेना, सबसे पहले 10 वर्ग अंत्यक्रिया विश्लेषण किसके द्वारा दिया गया? फ्लेंडर्स के द्वारा। कि प्रथम कितने वर्ग शिक्षक कथन से सम्मिलित किए जाते हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से ही बता देता हूं इसको, कि फ्लेंडर्स ने 10 वर्ग अंत्यक्रिया विश्लेषण दिया। इसमें जो है कुल 3 स्तर दिए। पहला शिक्षक कथन, कौन सा? शिक्षक कथन, थोड़ा सही लिख देता हूं, एक मिनट। पहला कौन सा दिया? शिक्षक कथन, शिक्षक कथन। और शिक्षक कथन में जो है इसने कुल 7 क्रियाएं दी, 10 में से 7 दी, और जिसमें से जो है अप्रत्यक्ष तो 4 दी। कितनी? अप्रत्यक्ष क्रियाएं दी 4, और इसका उपभाग है, और प्रत्यक्ष कितनी दी? प्रत्यक्ष दी 3। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने दिया, पहला ये हो गया, दूसरा इन्होंने दिया वो दिया छात्र वार्ता। तो ये भी पूछ सकते हैं छात्र वार्ता में कितने हैं? तो छात्र वार्ता में टोटल इन्होंने दिए जो है 2। ठीक है, और तीसरी दी इन्होंने मौन या भ्रम, मौन या भ्रम, और उसमें कितना बच गया? 1 बच गया। तो 10 अंत्यक्रियाओं में से 7 अंत्यक्रिया तो शिक्षक कथन के रूप में दी, जिसमें से 4 अप्रत्यक्ष और जो 3 प्रत्यक्ष थी। ठीक है, और छात्र वार्ता में 2 अंत्यक्रिया, और मौन या भ्रम जो तीसरा स्टेज है उसमें 1 अंत्यक्रिया दी। तो ये सारे नोट कर लेना। और यहाँ अपने को किसका पूछा है? शिक्षक कथन का पूछा है। शिक्षक कथन में टोटल 7 दी, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 जो है सी। अगला क्वेश्चन है, फ्लेंडर्स कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया वर्ग पद्धति कैसी प्रविधि नहीं है? तो देखो जो है फ्लेंडर्स के जो कक्षा कक्ष अंतःक्रिया वर्ग पद्धति है, तो ऊपर देख के आए अपन, वो कैसी प्रवृत्ति नहीं है? तो देखो वो वस्तुनिष्ठ है, निरीक्षण न है और वैज्ञानिक है, आत्मनिष्ठ नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की ओर संकेत करता है जिसके आधारभूत तत्व सामाजिक हैं।
वापस देखो, सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की ओर संकेत करता है जिसका आधारभूत तत्व सामाजिक है। ये वाक्य किसने कहा? तो ये वाक्य कहा आपका ईबी वेस्ले ने। नोट कर लेना, सामाजिक अध्ययन उस विषय प्रक्रिया की ओर या सामग्री की ओर संकेत करता है जिसका आधारभूत तत्व है सामाजिक है। किसने कहा? वेस्ले ने। और लास्ट क्वेश्चन आज का कि सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है। सामाजिक अध्ययन मानव और उसके समुदायों का साधन है, बिल्कुल। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान की इकाइयों पर बल नहीं दिया जाता, तो गलत हो गया और यही उत्तर हो गया। ठीक है, विशेषता नहीं पूछा था, इन पर ज्ञान की इकाइयों पर बल दिया जाता है। सामाजिक अध्ययन में व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है, बिल्कुल। और सामाजिक अध्ययन में शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है, तो बिल्कुल। तो ये जो आपके आज के 30 क्वेश्चन थे जिनको हमने जल्दी जल्दी रिवीजन के तौर पर देख लिया। आप जो इस क्लास को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जहां पर आपको स्टडी मटेरियल और न्यूज जो है मिलती रहती है, तो आप जो है उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।